कि ये हो रहा है और ये गजवाए हिंद वाली सोच एक तरफ हो रही है और कहा जा रहा है क्या पता भाई हम क्रिकेट मैच जीत जाएं। तो क्रिकेट मैच हम जीत जाएंगे तो पहलगाम में जितने लोगों को उन्होंने कलमा पढ़ो या मरो करके जिनको मारा वो वापस आ जाएंगे क्या? ये क्यों है? हमारे क्रिकेटर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारत के जितने लोग हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच इस ट्रेंड को आप प्रमोट करें। खसमानो खाओ मरो, I don't want to see you. I don't want to talk to you, man. में आएगा। अर्नब, मैं एक और बात बोलूं, इस ऑपरेशन सिंदूर में पांच भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। क्या अर्नब आपने किसी चैनल पे देखा उनके शव, उनके अंत्येष्टि संस्कार, उनका दहन, किस तरह भीड़ उमड़ पड़ती है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा। 5 की तो नाम ही नहीं लिया जाता। कितने हमारे कोई 13-14 तो और सिविलियंस मारे गए हैं अर्नब, कोई 40 के करीब है मेरे ख्याल पूरी नफरी, जो कि वो आर्टिलरी शेलिंग और मोटर शेलिंग और जो फायरिंग हुई है ट्रांस एलसी, वो भी मारे गए। हम तो केवल अभी 26 गिन रहे हैं ना जो बेचारे हमारे पहलगाम में शहीद हुए थे जी। और भी कितने शहीद हैं जी अर्नब, और भी कितने परिवारों का चिराग बुझ गया है, घर की रोशनी चली गई है। दिवाली अंधेरे में मनाएंगे, क्रिकेट देख के मनाएंगे ना अर्नब। वो क्रिकेट देख के अपनी दिवाली मना के अपने दिल को तसल्ली देंगे कि क्रिकेट तो चल रहा है साहब। अरे क्या गेम है साहब, मुझे समझ नहीं आता। जहां जिसमें कोई साउथ अफ्रीका था, अपार्थेड रेजिम, ऐसे पाकिस्तान में क्रिकेट में कौन सी ऐसी कौन सा गुल खिला दिया है कि वो खेलना अनिवार्य है? लोग मरे तो मरे हमारी बला से, बीसीसीआई का प्रॉफिट अनिवार्य है। क्यों साहब, क्यों अनिवार्य है? ओपनिंग एशिया का कोई नहीं मरा इसलिए। हम भी देखते हैं आपके सुर कैसे होते, हम भी देखते अर्नब इनके सुर क्या होते। अगर इनके परिवार का कोई मारा गया होता तब भी ये इतनी गर्मजोशी से एशियाड खेलने जाते? क्योंकि ना आपका कोई फौज में है ना सीमा पे है, इसको रखो। आपकी तो मौज है साहब, फौज नहीं मौज है आपकी। ये तस्वीर मैं देख रहा हूं ना, ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूं ना, ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूं, जनरल बख्शी साहब आप देखिए इस तस्वीर को, मेरा खून खौल रहा है इस वक्त कि क्या हो गया है बीसीसीआई को। इनको मतलब ही नहीं है देश के साथ, देश कुछ भी सोच, इनको पैसे बनाने हैं। और पाकिस्तान आतंकी तैयार करेगा, हमारे लोगों का खून बहेगा और हम क्रिकेट खेलेंगे। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सपोर्ट कीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कहिए अर्नब गलत कह रहे हो, सचिन तेंदुलकर सवाल क्यों पूछ रहे हो? अरे सचिन तेंदुलकर ने जब जरूरत पड़ी कभी अपना मुंह नहीं खोला। मैच फिक्सिंग एलिगेशंस जब हुए तो सचिन तेंदुलकर सब चुप रहे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सब चुप रहे, तब सिस्टम के बन जाते हैं। इतना कुछ मिला, इतना पैसा, इतना शोहरत, और क्या चाहिए भाई? क्या डरते हो सचिन तेंदुलकर? आवाज उठाओ, हर चीज पे ट्वीट करते हो, घर में जो आपका खाना बनता है उस पर आप ट्वीट करते हो, फेसबुक करते हो, सोशल मीडिया प्रेजेंस चलाते हो, बड़े बड़े एंडोर्समेंट्स करते हो। आज चुप क्यों हो सचिन तेंदुलकर? दूसरे पत्रकार नहीं पूछेंगे, अर्नब गोस्वामी डायरेक्ट पूछ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, सीखो हरभजन सिंह से। आपके पैर पे गैंग्रीन हो गया है तो आप पैर काटोगे कि मरना पसंद करोगे? सुनिए, पहली बात तो है ना मेरे पैर में गैंग्रीन हुई है। ये क्यों? ये डिफीटिस्ट वाली ये 8 कंट्रीज है, ये खेल के आगे जाके 70-80 हजार लोग जुड़े हैं इससे। नहीं जुड़े, मैं ये कहना चाहता हूं, देश की सरकार में बहुत महान और बुद्धिमान लोग बैठे हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी पर नजर है वो मेरी और आपकी नहीं हो सकती। क्या ये खेल सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल नहीं है। अच्छा, आपको याद होगा 1987 में जनरल जियाउल हक मैच देखने के लिए आए थे तो कशीदगी कम हुई थी,
नफरत किसी मसले का हल नहीं है। सबको दिखाइए प्लीज, वीडियो दिखाया। ये जो नफरत बोई जा रही है देश में, ये नफरत किसी मसले का हल नहीं है। नहीं, किसके तरफ नफरत? आपको नफरत क्या को प्यार छोड़ है दो। पाकिस्तानियों से? आपको खेल पाकिस्तान को से बड़ा सियासत से प्यार है? अलग रखो। आपको पाकिस्तान से खेल प्यार अलग हो है, गया है, सियासत अलग है। आप रोमांस कर रहे हो पाकिस्तान के साथ। नफरत है मुझे। अरे हमें प्यार आपको इनसे नफरत है। क्यों नहीं है? ये जो मोहतरमा आपको बैठी है, नफरत क्यों हमें नहीं इनसे है? प्यार है। मोहतरमा नहीं है, इनके हस्बैंड मोहतरमा नहीं है ये। भाई इज्जत के साथ ही नाम ले रहा हूं। मोहतरमा इज्जत के साथ नाम लिया जाता है। मोहतरमा उसी को कहते हैं जिसको इज्जत के साथ नाम लेते हैं। इनके अगर वो शोहर थे तो हमारे भाई भी थे। कि ये मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा है, इस मैच से पाकिस्तान को 600 करोड़ रुपए करीब का फायदा होने जा रहा है। जनरल बख्शी साहब, सारे आपके पैनलिस्ट देखेंगे। कोई नहीं देखेगा। देखिए, मैं रशीदी दी को बताना चाहता हूं सारे आपके कि पैनलिस्ट जब दावे से कह रहा हूं, सारे ये देखेंगे। ऑपरेशन एक भी सिंदूर नहीं का बचेगा। वारदात हुई थी, हाँ, सारे पहले तो कश्मीर ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। जब ये मैच चल रहा है और फिर लड़ाई शुरू हो जाए तो क्या करेंगे हम? बीच में मैच छोड़ के आएंगे? नहीं, ये कहेंगे भूल जाओ। बोलेंगे नहीं साहब, हम तो अब ये कहेंगे भूल जाओ, वादा है भूल जाओ अपनी पहलगाम। जिद ये इनका नया कैंपेन है, भूल जाओ पहलगाम, भूल जाओ ऑपरेशन सिंदूर। हम नहीं भूलेंगे साजिद रशीदी जी मैच। और कोई ना बोले, रिपब्लिक भारत बोलेगा। कि क्या हो रहा है कि रविवार को हमें क्या कंपल्शन है, क्या व्यवस्था है भाई, क्या मजबूरी है बीसीसीआई की कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? ये कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, रिपब्लिक भारत कोई सवाल ना पूछे, जिसके साथ बात करना था हमने कर लिया। कहते आप कौन होते हो पूछने वाले? हमें परमिशन मिल गई तो पूछता है भारत। मैं पूछता हूं बीसीसीआई को, राजीव शुक्ला जी को, कि पूछिए उनको आज, राजीव शुक्ला जी, बीसीसीआई इतना अहंकार, पद का इतना अहंकार कि मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अरे पूछिए उनको जिन्होंने आंखों के सामने अपने परिवार वालों को मरते हुए देखा है। पूछिए उनको, पूछिए उनको बीसीसीआई जिन्होंने देखा अपने आंखों के सामने, अपनों को पूछा गया कलमा पढ़ो या मरो। और दोस्तों आज ये कह रहे हमने पूछ लिया, हमें परमिशन मिल गई। अरे पूछिए उनको जिन्होंने आतंकी की गोली का बहता खून देखा पहलगाम में। पूछिए उनको। और बीसीसीआई कहती है कौन होता है रिपब्लिक भारत? भाई कौन है रिपब्लिक नेटवर्क? कौन है भारत के लोग? हम है बीसीसीआई। तो मैं कहता हूं आप हो बीसीसीआई, आप भारत की प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, रिपब्लिक भारत कर रहा है, आप नहीं कर रहे। भारत के नाम का प्रयोग आप कर रहे हैं बीसीसीआई। भारत की जनता रिपब्लिक भारत के साथ है। इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए। सबसे कम टीआरपी इसके होने चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए। हर स्पॉन्सर और एडवर्टाइजर को बैक ऑफ करना चाहिए। और सोनी टीवी ऐसे पोजीशन कर रही है इसको कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा मैच होगा कि नहीं होगा। अरे हर चीज का तमाशा मत करो सोनी टीवी। पूछिए उनको, बीसीसीआई और सोनी टीवी, पूछिए इनको जो आज भी अपनों की मौत का मातम मना रहे हैं कि किसने परमिशन दी इस इंडिया पाकिस्तान मैच की। पूछिए उनको जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही गुस्से से भर जाते हैं। पूछिए उनको कि किसने परमिशन दी आपको मैच की, किसने परमिशन दी? पहलगाम हमले के सिर्फ 144 दिन बाद हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं उनके साथ, यही बाकी था। ऐसी बेशर्मी, दुबई में जाके क्रिकेट खेलना जरूरी है और संडे को खेलेंगे ताकि स्पॉन्सर ज्यादा मिले, पैसे ज्यादा बने, नोट छपे। और रिपब्लिक भारत सवाल पूछे तो पूछे होते कौन हो आप रिपब्लिक भारत? हम हैं रिपब्लिक भारत। हम पूछ रहे हैं आपको बीसीसीआई, हम पूछ रहे हैं भारतीय टीम को इसको बॉयकॉट करे, क्योंकि उस पाकिस्तान, भारत की क्रिकेट टीम मैच खेल रही है उस पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ जो आतंकी फैक्ट्री चला रहा है, जो ऑपरेशन इधर ऑपरेशन कराने की कोशिश कर रहा है, उस पाकिस्तान के साथ जो निर्दोष भारतीय लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, और हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनको नोट छापने की फैक्ट्री दे रहे हैं। अरे क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है? उस पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जो बार बार हमको धमकी देता है। एक दिन हम ब्रह्मोस मारेंगे, दूसरे दिन क्रिकेट खेलेंगे। यह मजाक है। दुबई हो या लॉर्ड्स, पूछता है भारत, क्या कंपल्शन है भाई? कितने पैसे बनेंगे हमें बताइए, कितने पैसे बनेंगे बताइए हमें। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि इनके बहुत पैसे बनने वाले हैं। एक एक बॉल के 40-40 लाख रुपए पैसे मिलते हैं इनको। क्या पता नहीं, 4 लाख 40 लाख, लाखों में इनकी गिनती होती है हर बॉल की और हर ओवर की। तो पाकिस्तान को भी तो मौका मिल गया ना कि एक दिन पहलगाम में लोगों को मारो, हिंदुओं को मारो, कहो कलमा पढ़ो या मरो, और दूसरे दिन भारत से ही पैसे लेके, बीसीसीआई के परमिशन लेके आप पैसे बनाना शुरू करें, और पाकिस्तान गोली चलाए और हम मैच में ताली बजाए। भावनाओं से हर बार खिलवाड़ होता रहे। उनके जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी जहरीली सोच आप सब जानते हैं। आफरीदी क्या कहता है आप सब जानते हैं। उनके साथ खेल खेले हम। दोस्तों, वकार यूनुस, जावेद मियादाद, कामरान अकमल, इन सबको आप जानते हैं। और आज पूछता है भारत की क्यों जरूरत है कि हरभजन सिंह में हिम्मत है इसके खिलाफ बोलने की, मगर सचिन तेंदुलकर चुप है। पूछता है भारत, सचिन तेंदुलकर द ग्रेट, क्यों चुप हैं आप? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई से डरते हो? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, देश ने आपको कितना दिया? देश ने दिया आपको, मगर आपको लगता है आपके एक ही सुपर बॉस है राजीव शुक्ला। तो क्यों चुप हो? सवाल मैं पूछ रहा हूं। आज मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, तो मैं फोन लाइन खोल दूंगा। आप बताइए कि मैं भारत के लिए नहीं बोल रहा। आप बोलिए, आप क्रिकेट मैच देखने वाले, मैं फोन लाइन खोल रहा हूं। आज फोन लाइन खोल रहा हूं मैं। बहुत हो गई बात कि ये हो रहा है, और ये गजवाए हिंद वाली सोच एक तरफ हो रही है, और कहा जा रहा है क्या पता भाई हम क्रिकेट मैच जीत जाएं। तो क्रिकेट मैच हम जीत जाएंगे तो पहलगाम में जितने लोगों को उन्होंने कलमा पढ़ो या मरो करके जिनको मारा, वो वापस आ जाएंगे क्या? ये क्यों है? हमारे क्रिकेटर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारत के जितने लोग हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच ट्रेंड को, इस ट्रेंड को आप प्रमोट करें। बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच, ये मैच भारत के राष्ट्रीय हित के खिलाफ खेला जा रहा है। ये बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, ये मैच हमारे राष्ट्रवाद के खिलाफ है, राष्ट्रवादियों के खिलाफ है। देश के इमोशंस के साथ एक तरह खिलवाड़ हो रहा है, और एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एटीट्यूड शुरू हो गई है बीसीसीआई की। इनको लगता है कि उन्होंने बीसीसीआई पे अपना डोमिनेशन रखा है, तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता इनको। वो कौन है ये लोग दोस्तों, जो अपने ही लोगों की भावनाओं का परवाह नहीं करते? बीसीसीआई कौन लोग हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई खेल है, अर्नब गोस्वामी, खेल है, खेलने दो। अरे भाई, क्यों रहने दे? हम ऐसे ही रहने दो चक्कर में कितने भारतीय लोग मारे गए। ये तो कांग्रेस पार्टी की अप्रोच थी ना पहले, ये बीजेपी वाले अलाउ क्यों कर रहे हैं? खुलकर कह रहा हूं मैं, ये कांग्रेस वालियों की अप्रोच थी। रहने दो, 26/11 होगी, रहने दो, क्रिकेट खेलो, कवाली सुनो, गजल सुनो, मजे करो। क्यों रहने दे भाई? बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ब्रह्मोस मारा उन पर, तो बीसीसीआई को क्यों रहने दो करें हम?
ये फायदा है किसको होगा पता है? ये शाहिद अफरीदी जैसे लोगों को फायदा होगा जो उसी पाकिस्तान के हैं। आज ये कह रहा है कि क्रिकेट जारी रहना चाहिए, इससे दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे। ये वही अफरीदी है दोस्तों, ये वही अफरीदी है, ये गंदी सोच वाला अफरीदी, ये जिहादी अफरीदी, ये गजवाए हिंद वाली अप्रोच वाला अफरीदी, ये आतंकवाद का सपोर्ट करने वाला अफरीदी, ये दाऊद इब्राहिम का भक्त अफरीदी ये कह रहा है क्रिकेट होने दो। आप सोचिए अफरीदी क्यों कह रहा है? ये वही अफरीदी है जिसने टीवी पर आरती देखी थी और टीवी तोड़ दिया था। तो आज हम टीवी पर उसी अफरीदी की टीम का मैच क्यों देखें? ये सवाल मैं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप पूछ रहे। अपने सारे परिवार वालों को पूछिए, टीवी ऑफ रखिए, उस दिन कुछ भी देखिए, ये मैच ना देखें, ये मैच ना देखें। दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बहुत हो गया इस देश में, बहुत टॉलरेट कर दिया, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं अर्नब गोस्वामी हूं, खुल के बात करने वाला आदमी हूं, लोग पसंद नहीं करेंगे। मैं किसी पार्टी या सरकार या बीसीसीआई की कैर नहीं करता। वैसे अफरीदी जैसे सोच वाले लोग ये खिलाड़ी नहीं है, आतंकवादी हैं, ये गजवाइन जिहादी वाले सोच लोग हैं। ये कह रहे हैं खेल होने दो और हम अग्री कर रहे हैं। क्यों? 5 राज्यों से आईसिस का स्लीपर सेल मॉड्यूल जो पकड़ा गया था, लोग हैं जो हजारों लाखों रुपए खर्च कर ये मैच देखेंगे। वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की टीम के साथ मैच देखकर तालियां बजाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या क्रिकेट देश की भावनाओं से ज्यादा बड़ा है? पूछता है भारत। और ये जो तकवाले हैं, ये तकवाले इंडिया पाकिस्तान मैच के सपोर्टर तकवाले सारे बंद करो। उनको भी कैंपेन करनी चाहिए, बैकडोर एंट्री मत करो, बैकडोर मैच नहीं चलेगी क्या? बैकडोर मैच होने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे पहले गेस्ट है आज ऐशानिया द्विवेदी जी, हमें सब जानते हैं उनको। और आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा ऐशानिया जी कि ये मैच होने वाला है, मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है, मैं कहता हूं आपको अभी भी नहीं हो रहा है। ये 144 दिन भी नहीं हुए पहलगाम के, जो शुभम के साथ जो हुआ, और उसके साथ आज बीसीसीआई दुबई जा रही है मैच खेलने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर ऐशानिया जी?